2 मिनट का नुस्खा, दांत का कीड़ा बाहर और बेटे का घमंड चूर। जिस पिता ने अपनी सुख सुविधाएं बेचकर बेटे को शहर का बड़ा अफसर बनाया, उसी बेटे ने पिता के खोखले दांत की बदबू को बहाना बनाकर उन्हें कबाड़ खाने में फेंक दिया। लेकिन 2 मिनट के एक चमत्कारी नुस्खे ने दांत का कीड़ा भी निकाला और बेटे का अंधापन भी। शहर के एक पॉश इलाके में बनी उस विशाल इमारत की चौथी मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में एक दर्द भरी कराह चीर रही थी। ये आवाज 68 वर्षीय बृजमोहन जी की थी। बृजमोहन जी अपने समय के एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती पोस्टमास्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटे से गांव के डाकघर में खपा दिया था। अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा जोड़कर, खुद फटे कपड़े पहनकर और मीलों पैदल चलकर उन्होंने अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ को शहर भेजकर एक बद्धा वास्तुकार आर्किटेक्ट बनाया था। सिद्धार्थ आज शहर का एक नामी इंसान था। उसके पास बड्ढी गाड़ियां थीं, आलीशान घर था और एक बेहद महत्वाकांक्षी पत्नी थी जिसका नाम आरती था। लेकिन इस भव्य घर में बृजमोहन जी के लिए कोई सम्मान नहीं था। पिछले 2 महीनों से बृजमोहन जी एक भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे। उनके दांत में एक बहुत ही भयंकर कीड़ा लग गया था। दांत अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था। जब भी वह कुछ खाने का प्रयास करते तो ऐसा लगता मानो किसी ने उनके मसूद्धों में गर्म सुइयां चुभो दी हों। रात रात भर वह दर्द से तड़पते रहते थे। खोखले दांत में सद्दन पैदा होने के कारण उनके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगी थी, जिसने आरती और सिद्धार्थ को उनसे और भी दूर कर दिया था। एक दिन सिद्धार्थ के घर पर एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला था। सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा सरकारी ठेका मिलने वाला था और शहर के सबसे बड़े निवेशक गजेंद्र प्रताप उस दिन अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने उसके घर आने वाले थे। आरती सुबह से ही घर को सजाने में लगी हुई थी। बृजमोहन जी दर्द से बेहाल होकर अपने कमरे से बाहर रसोई में पानी पीने आए। उनके मुंह से आ रही बदबू से आरती भद्दाक उठी। अरे भगवान, ये क्या आफत है! पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब घर में कोई आयोजन हो तो आप बाहर मत निकला कीजिए। आपके मुंह से मरे हुए जानवर जैसी बदबू आ रही है। अगर गजेंद्र जी ने यह बदबू सूंघ ली तो वो हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तभी सिद्धार्थ भी वहां आ गया। बृजमोहन जी ने अपनी कांपती हुई आवाज में अपने बेटे से कहा, सिद्धार्थ बेटा, मेरा यह दांत मुझे मार डालेगा। दर्द अब मेरे सिर की नसों तक पहुंच गया है। मुझे किसी वैद्य या अस्पताल ले चल बेटा। यह कीड़ा मेरे जबड़े को अंदर से खा रहा है। सिद्धार्थ ने बहुत ही रूखेपन और झुंझलाहट के साथ अपनी गड्डी देखते हुए कहा, पिताजी, आपको मेरी परेशानी क्यों नहीं दिखाई देती? आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अगर गजेंद्र जी ने यह समझौता कर लिया तो मैं करोड़ों में खेलूंगा और आपको अपने दांत की पड्डी है? मैंने डॉक्टर से पूछा था। वो दांत उखाड़ने और नकली दांत लगाने के 50,000 रुपए मांग रहा है। मेरे पास अभी आपके इस सड्डी डाढ़े हुए दांत पर उड़ाने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। और आरती सही कह रही है, आपकी इस बदबू से मेरा काम बिगड़ सकता है। आप आज रात के लिए घर के पीछे बने उस पुराने कबाड़ खाने वाले कमरे में चले जाइए। बृजमोहन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सारी जवानी और अपना पुश्तैनी घर तक बेच दिया था, आज उसी बेटे को पिता के दांत का दर्द एक नाटक और उनका वजूद एक बदबूदार कचरा लग रहा था। बृजमोहन जी बिना एक शब्द कहे अपनी लाठी के सहारे उस सीलन भरे कबाड़ खाने की तरफ बढ़ गए। उनके गाल सूजे हुए थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह दर्द दांत से ज्यादा उनके दिल में उठ रहा था। मेरे आत्मीय परिजनों, क्या आपने कभी उस सन्नाटे और उस घुटन को महसूस किया है जब एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की नींव मजबूत करने में खपा दी हो, बुढ़ापे में उसी की संतान उसे घर का कूड़ा समझने लगती है? आधुनिकता और पैसों की अंधी दौड़ में आज की पीढ़ी ये पूरी तरह भूल चुकी है कि उनकी सफलता की यह ऊंची इमारत उन्हीं कमजोर हाथों और घिस चुके माता पिता के आशीर्वाद पर खड़ी है। अगर बृजमोहन जी के इन खामोश और दर्द भरे आंसुओं ने आपके भी हृदय को अंदर तक झकझोरा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ ढाकर विनती है कि हमारी पुरानी परंपराओं, भावनाओं और संस्कारों को जीवित रखने वाले इस मंच का हिस्सा बने। आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास
आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज केवल एक चैनल नहीं है, यह उन अनकही भावनाओं का संसार है जिन्हें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। ब्रिजमोहन जी उस कबाड़ा खाने में एक पुरानी चारपाई पर पड्ढे दर्द से कराह रहे थे। तभी पीछे वाले दरवाजे से एक आवाज आई। यह आवाज प्रकाश की थी। प्रकाश ब्रिजमोहन जी के गांव का ही रहने वाला एक बहुत पुराना मित्र था, जो जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का बहुत अच्छा जानकार था। वह शहर किसी काम से आया था और अपने मित्र से मिलने पीछे के रास्ते से ही अंदर आ गया था। जब प्रकाश ने ब्रिजमोहन जी की यह दुर्दशा देखी, सूजा हुआ मुंह, आंखों में आंसू और रहने के लिए एक कबाड़ खाना, तो उसका खून खौल उठा। ब्रिजमोहन जी ने रोते हुए अपने मित्र को दांत के खोखलेपन, असहनीय दर्द और बेटे के अहंकार की पूरी कहानी सुना दी। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में बोला, ब्रिजमोहन मेरे भाई, तू इन शहर वालों और इनकी महंगी मशीनों के चक्कर में पड्डरी डैच कर अपनी मिट्टी की उस असली ताकत को भूल गया है। ये जो आज के बच्चे हैं, इन्हें लगता है कि हर चीज का इलाज लाखों रुपयों में ही होता है। दांत उखाड़ना समस्या का समाधान नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसे अचूक नुस्खे दिए हैं जो चंद मिनटों में सड़न को खत्म कर सकते हैं। प्रकाश ने तुरंत अपने झोले से कुछ चीजें निकाली। उसने रसोई के बाहर लगे पेडेच से अमरूद के कुछ ताजे पत्ते तोड़े। फिर उसने एक बर्तन में पानी उबाला, उसमें अमरूद के पत्ते, एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण डाल दिया। उस पानी को हल्का गुनगुना होने तक ठंडा किया। देख ब्रिजमोहन, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह आयुर्वेद का एक अत्यंत शक्तिशाली अर्क है। अमरूद के पत्ते नसों के दर्द को सुन्न कर देते हैं और फिटकरी किसी भी भयंकर की दधे या सड्ढन को जड्डैच से खींचकर बाहर निकाल देती है। तुझे बस इतना करना है कि इस गुनगुने पानी का एक बड्ढा घूंट अपने मुंह में भरकर अपने उस खोखले और कीदधे लगे दांत की तरफ सिर्फ 2 मिनट के लिए रोक कर रखना है। इसका रस जैसे ही उस खोखलेपन के अंदर जाएगा, यह उस भयंकर कीड़े को मार देगा और तेरा दांत फिर से नया और मजबूत महसूस होगा। ब्रिजमोहन जी ने अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास करते हुए उस चमत्कारी पानी को मुंह में भरा और ठीक अपने उस सड़च चुके दांत के पास रोक लिया। शुरुआत में एक तेज झंझनाहट हुई, मसूद्धों में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक बहुत बद्धा चमत्कार घटित हो गया। ठीक 2 मिनट बाद जब ब्रिजमोहन जी ने पानी बाहर थूका, तो वह भयंकर पीधा, जो 2 महीनों से उनकी जान निकाल रही थी, मानो हवा में विलीन हो गई। मसूदों की वह लाल सूजन एकदम शांत हो गई। मुंह से आने वाली वह सड्ढांध पूरी तरह से गायब हो गई और ब्रिजमोहन जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दांत में एक नई जान आ गई हो। महीनों बाद उनके चेहरे पर एक असीम शांति और सुकून लौट आया था। वह दर्द से पूरी तरह आजाद हो चुके थे। श्रोताओं, अक्सर हम इस नई दुनिया की चकाचौंध और भारी भरकम फीस वाले डॉक्टरों के जाल में फंसकर अपनी उन प्राचीन और सिद्ध जड्डीरों को भूल जाते हैं, जिनमें हमारे जीवन के हर दर्द का निवारण छिपा है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी बताई गई यह जड्डी बूटियां केवल एक दवा नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसे आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह नकार रही है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ ठुकरा देते हैं, तब हमारे यही पुराने नुस्खे और सच्चे मित्र ही हमारा असली सहारा बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी पुरानी परंपराओं और देसी नुस्खों में आज भी एक बद्धा जादू बाकी है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर मानसिक उलझन को सुलझाने वाली ऐसी ही जीवनोपयोगी और मार्मिक पारिवारिक कहानियां हम वर्मा स्टोरीज पर हमेशा लेकर आते हैं। अपने पुराने ज्ञान का सम्मान करें और अब भी सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर हमें अपना भरपूर प्यार और समर्थन दें, ताकि कोई भी पिता कभी अपने ही घर में अकेला और बेसहारा महसूस न करे। इधर घर के मुख्य हॉल में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। गजेंद्र प्रताप अपने वकीलों के साथ सोफे पर बैठा था। मेज पर करोड़ों रुपए के उस ठेके के दस्तावेज रखे हुए थे। सिद्धार्थ खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आरती मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी। गजेंद्र प्रताप ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ बाबू,
आप बहुत ही प्रतिभाशाली वास्तुकार हैं। बस आप इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इसके बाद वह पूरी जमीन और उस पर बनने वाली इमारत का काम आपका हो जाएगा। यह तो बस एक छोटी सी कानूनी औपचारिकता है। जल्दी हस्ताक्षर कीजिए, मुझे और भी बैठकों में जाना है। सिद्धार्थ लालच और उत्साह में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने बिना कागजों को ध्यान से पढ़े अपनी कलम उठा ली। वह जैसे ही उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला था, अचानक हॉल में एक बहुत ही कड़दाहकती और रौबदार आवाज गूंजी। रुक जा सिद्धार्थ, उस कलम को नीचे रख दे। सिद्धार्थ, आरती और गजेंद्र प्रताप ने हैरानी से पलटकर देखा। सामने बृजमोहन जी खड़े थे। कल तक जो पिता दर्द से झुककर चलता था और हर पल कराहता रहता था, आज उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर एक पुराना आत्मविश्वासी तेज लौट आया था। दांत का दर्द खत्म होने से बृजमोहन जी की चेतना और उनकी पुरानी निडरता लौट आई थी। बृजमोहन जी तेज कदमों से चलते हुए मेज के पास आए और सिद्धार्थ के हाथ से वह कागज छीन लिया। पिताजी, आप अंदर कैसे आ गए? आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं? मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौदा होने जा रहा है। आप अपने कबाड़ खाने में क्यों नहीं बैठे रहे? सिद्धार्थ ने अत्यधिक क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। बृजमोहन जी ने बिना सिद्धार्थ की बात पर ध्यान दिए उन कागजों को अपनी अनुभवी आंखों से गौर से पढ़ा। जो इंसान 35 साल तक डाकघर में सैकड़ों कानूनी पन्नों और सरकारी दस्तावेजों के बीच रहा हो, उसकी आंखों से गजेंद्र प्रताप का वह जाली खेल छुप नहीं सका। बृजमोहन जी ने उन कागजों के तीसरे पन्ने पर बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी गई एक शर्त को पढ़ा और फिर वह कागज गजेंद्र प्रताप के सामने फेंक दिया। इस धोखेबाज को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकालो सिद्धार्थ। तुमने लालच में इस कागज को ध्यान से नहीं पढ़ा। इसके तीसरे पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर निर्माण कार्य में एक दिन की भी देरी हुई तो तुम्हारी सारी निजी संपत्ति, तुम्हारा यह घर और तुम्हारी पूरी कंपनी गजेंद्र प्रताप के नाम हो जाएगी। यह आदमी शहर के सारे ठेकेदारों को इसी तरह फंसाकर बर्बाद करता है। यह तुम्हें करोड़पति नहीं बल्कि सीधे सड़क पर और कर्ज के दलदल में पहुंचाने वाला था। यह सुनते ही गजेंद्र प्रताप का चेहरा कागज की तरह पीला पडीडीएच गया। उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ दी गई थी। जब सिद्धार्थ ने खुद वह शर्त पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गजेंद्र प्रताप बिना एक शब्द कहे हदबदाहट में अपने वकील को लेकर वहां से उल्टे पांव भाग खड़ीडा हुआ। सिद्धार्थ वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गया। उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अपने ही हाथों से अपनी पूरी जिंदगी, अपना घर, अपना व्यापार हमेशा के लिए बर्बाद करने जा रहा था। आरती भी सदमे में आकर एक कोने में खड्डी हो गई। बृजमोहन जी ने बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत गहरी और पीड़ादायक आवाज में कहा, जब मेरे दांत में कीड़ा लगा था और वह खोखला हो चुका था, तब तुमने भी यही कहा था कि वह बर्बाद हो चुका है और उसे उखाड़ फेंकना या मुझे इस घर से निकालकर कबाड़ खाने में फेंक देना ही एकमात्र उपाय है। तुमने मेरे उस दर्द का, मेरे बुढ़ापे का सरेआम अपमान किया था। लेकिन आज मेरे एक मित्र ने मुझे एक मामूली सा पानी दिया। मैंने उसे सिर्फ 2 मिनट अपने दांत के पास रखा और मेरा वह खोखला दांत फिर से पत्थर जैसा नया और मजबूत हो गया। दांत का कीड़ा तो 2 मिनट में निकल गया सिद्धार्थ, लेकिन जो लालच और घमंड का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में लग गया था, वह तुम्हें आज पूरी तरह से खोखला करके सड़क पर लाने वाला था। पैसों की चकाचौंध ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम सही और गलत का फर्क ही भूल गए। सिद्धार्थ के पास अपने पिता की इन सत्य और धारदार बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जो पिता कल तक एक कदम चलने के लिए मोहताज लग रहा था, जिसे वह फालतू और बदबूदार समझकर कबाड़ खाने में फेंक चुका था, आज उसी पिता के बरसों के अनुभव ने उसे जिंदगी की सबसे बद्धी तबाही से बचा लिया था। उसका आधुनिक ज्ञान और शहर का पैसा उसे वह समझ नहीं दे सका जो उसके पिता के जीवन भर के तजुर्बे ने दी थी। सिद्धार्थ फूट फूट कर रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड्ढा और उनके पैर पकड़ डेच लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अपने घमंड और लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने अपने अहंकार में उस इंसान को कचरा समझने की भूल की जिसने अपना सब कुछ लुटाकर मुझे इस लायक बनाया। आपने आज सिर्फ मेरी दौलत और मेरा घर नहीं बचाया है, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक दिया है।
असली कीधा आपके दांत में नहीं, मेरी सोच में लगा था। मैं अब कभी किसी पुराने नुस्खे या आपके अनुभव पर सवाल नहीं उठाऊंगा। आरती ने भी आगे बढ़ाकर रोते हुए अपने ससुर से क्षमा मांगी। ब्रिजमोहन जी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से उस घर में कभी ब्रिजमोहन जी का अपमान नहीं हुआ और वह कबाड़ खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ ने अपनी जड़ाहों की अहमियत को गहराई से समझ लिया था। दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ खोखला लगने लगे या आपके सामने कोई ऐसा अंधेरा छा जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो पलटकर हमेशा अपने बड्ढों और अपनी परंपराओं की ओर देखिएगा। उनके पास उम्र भर का ऐसा तजुर्बा और ऐसे प्राकृतिक नुस्खे होते हैं जो बिना किसी खर्च के हमारी जिंदगी के हर कीधे, हर खोखलेपन को जड़ डेट से खत्म कर सकते हैं। अपने माता पिता के शारीरिक कष्टों को कभी भी बोझ या बीमारी न समझें, क्योंकि उनके पास वह व्यावहारिक ज्ञान है जो बड्ढे बड्ढे विश्वविद्यालय और शहर की चकाचौंध भी आपको नहीं दे सकती। अगर आपको इस कहानी से एक भी अच्छी सीख मिली हो, अगर आपको लगता है कि हमारे समाज में आज ऐसी कहानियों की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो बिना एक क्षण गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सकारात्मकता और रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का हमारा यह प्रयास आपके प्यार और समर्थन के बिना बिल्कुल अधूरा है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करें और अपनी जड्डी डीजों से हमेशा मजबूती से जुद्धे रहें। धन्यवाद।